आदिलशहाच्या कुटुंबियांना एकनाथ शिंदे घर बांधून देणार आहेत। पहलगाममध्ये पर्यटकांना वाचवताना आदिलशहाचा मृत्यू झाला होता। अतिरेक्यांनी आदिलशहाची गोळ्या झाडून हत्या केली होती। आणि या शौर्याबद्दल आदिलशहा यांच्या कुटुंबियांना आता एकनाथ शिंदे घर बांधून देणार आहेत। अतिरेक्यांनी आदिलशहाची गोळ्या झाडून हत्या केली होती। पहलगाममध्ये पर्यटकांना वाचवताना आदिलशहाचा मृत्यू झाला होता। आदिलशहाच्या कुटुंबियांना आता एकनाथ शिंदे स्वतः घर बांधून देणार आहेत। पर्यटकांना वाचवताना आदिलशहाचा मृत्यू झाला। घरातला एकमेव कमवता होता आदिलशहा। त्यांना 3 बहिणी आहेत, वयोवृद्ध वडील आहेत। चव्हाण असतील हे पदाधिकारी जे आहेत ते या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याद्वारे या संपूर्ण कुटुंबियांशी जे आहेत ते आदिल हुसेन यांचे कुटुंबीय जे आहेत ते या ठिकाणी संवाद देखील साधणार आहेत। उपमुख्यमंत्री एक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू आहे। एकनाथ शिंदे जे आहेत ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या आदिल हुसेन यांच्या कुटुंबियांशी जे आहेत ते संवाद साधताना या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। आणि आपण पाहू शकतो की मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आदिल हुसेन यांच्या कुटुंबियांना भेटण्याकरता जे जम्मू काश्मीर मधले स्थानिक नेते मंडळी आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत। आणि आदिल हुसेन खरं तर या संपूर्ण दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यामध्ये जो आहे तो हमारे साथ ये लोग जो है ताज़ियत में शरीक हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त ताज़ियत में ये खड़े हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर दूसरी बात ये है कि वो मतलब मज़दूरी करने के लिए गया था। वो एक मज़दूर था तो घोड़ा चलाने के लिए वहाँ पे गया था पहलगाम में। तो हमारा क्या है, मेरे फादर साहब भी जो है यही घोड़े का काम करते थे पहले से। आदिल साहब भी यही काम करते थे। तो उस दिन का भी सेम यही है, वो घोड़ा चलाने वहाँ पे गए थे। तो 2 बजे के आसपास जो है फादर साहब ने मुझे फोन, तुझा मोबाईल पण काय कामाचा नाही। आपण बघतो की आदिलशहा यांच्या कुटुंबियांशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे संवाद साधतायत, त्यांची विचारपूस करतायत। पहलगाममध्ये पर्यटकांना वाचवताना आदिलशहा यांची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती। त्याच आदिलशहाच्या कुटुंबियांना एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून घर बांधून दिलं जात आहे। का फ़ोन जो है नेटवर्क में आया, लेकिन कॉल रिसीव किसी ने नहीं की। कॉल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव जो है सर नहीं हुई। तो 5 बजे तक शाम तक फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू ट्राई करता रहा। तो शाम को फिर मैं लोकल पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे अशमुकाम हमारा जो लोकल पुलिस स्टेशन है, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है, मेरा भाई पहलगाम में था। तो मैंने उनको बोला कि आप मिसिंग रिपोर्ट मतलब रखो और मुझे परमिशन दे दो, मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए पहलगाम जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नंबर लिया, बोला कि अभी आप घर चले जाओ। मेरे साथ वालिद साहब मेरे थे, ये भी मेरे साथ ही थे और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने बोला कि घर चले जाओ, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। कल सुबह जो है हमसे कांटेक्ट नंबर लिया गया, बोला कि हम अगर कुछ मिलता है तो हम आपको बताते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंचा तो फिर मैंने लोकल में ही पहलगाम में एक जो है हमारे जान पहचान वाले थे, मैंने उनसे ही कंफर्म करवाया। मैंने उनको आदिल साहब का जो है फ़ोटो सेंड किया व्हाट्सएप पे। मैंने उनको बोला कि ये मेरे भाई हैं, तो प्लीज़ इनका कुछ पता नहीं है। मम्मी पापा जो है बहुत परेशान हैं, घर वाले रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, छोटे भाई जो है रो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर इनका कुछ पता चलता है तो आप ये देखो, अगर ये कहीं पे ज़ख्मी है या कुछ है तो हम पहुँचते हैं वहाँ पे, हम इनको हॉस्पिटल लेते हैं या कुछ करते हैं। तो फिर उन्होंने जब वो हॉस्पिटल गए तो फिर उनको वहाँ से एक लिस्ट दी गई। तो उसमें सर जो है दूसरा नंबर शहीद आदिल हुसैन शाह का था, जो मतलब वहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी सर। अच्छा जी। आदिल उनको जब वो हमला कर रहे थे, जो मिलिटेंट लोग, जो आतंकवादी लोग जी, जो तभी ये जाके बीच में इनको बचाने गया ना, ये टूरिस्ट लोगों को। जी टूरिस्ट लोगों को बचाने गया ना। जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। क्या हुआ कि मतलब हम जब वहाँ से श्रीनगर के लिए जो डेड बॉडीज़ थी वहाँ से श्रीनगर जब उनको शिफ्ट किया तो मैं भी उनके साथ श्रीनगर, क्योंकि मेरे भी भाई की जो बॉडी थी वहाँ पे, तो मैं भी श्रीनगर जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचा तो बॉडीज़ जो है उनको अंदर हॉस्पिटल में भेजा गया। तो हम जो फैमिलीज़ थी 26 फैमिलीज़ मेंबर जो भी थे, तो हमें बाहर रखा गया। आप थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा वेट कर लो।
तो वहाँ पे क्या है कि सर एक लेडी थी जिनके वालिद की जो है डेथ हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी सर। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला सिस्टर थोड़ा सब्र कर लो प्लीज़, थोड़ा संभल जाओ क्योंकि आप बीमार हो जाओगे, ज़्यादा मत रो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको फिर ये समझाने की कोशिश की, मैंने बोला कि आप समझो मेरा भी भाई है, मैंने कितना सब्र किया है, मेरा सगा भाई है, मेरे से बड़ा भाई था, मैंने थोड़ा सब्र किया है, आप भी सब्र कर लो। तो फिर उन्होंने बोला कि जो लोकल कश्मीरी था जो जिन्होंने हेल्प की है वो आपका भाई है। मैंने बोला हाँ वो मेरा भाई था। तो फिर उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि वहाँ पे वाक़ा क्या हुआ कि जब अटैक हुआ वहाँ पे तो सारे लोग जो है भाग रहे थे वहाँ से, अपनी जान बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने की। और ये जो एक कश्मीरी लोकल था उसने क्या किया कि मेरे जब फादर के सर में जो है गोली लगी तो मैं वो गोली के कारण नीचे गिरे, तो मैं उनको बचाने के कारण उनके ऊपर गिरी। तो फिर एक लोकल कश्मीरी आया, उन्होंने मेरी बाजू जो है पकड़ी, मुझे वहाँ से उठाया, मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश की, बोला कि आप निकलो, ये मर चुके हैं, आप यहाँ से निकल जाओ, आपको भी मारा दिया जाएगा। तो फिर पलट के जो है जिन्होंने अटैक किए, जो अटैकर्स थे, उनकी जो है गन जो है उनसे छीनने की कोशिश की है, जिससे क्या कि उनकी गन छीनते छीनते उनकी हाथ की उंगलियां जो है, उनका जो मांस है वो कटा हुआ था, उंगलियां जो है ब्लैक हुई थी, उनका जो उंगलियों का मांस है वो ब्लैक हुआ था। और उसी के मतलब जब उन्होंने जगड़ते फिर उनके जो है जो लोग फाइटर्स थे, उन्होंने उनके 4 गोलियां जो है मारी थी। हाँ, मतलब आदिल ने वो आतंकवादी की मिलिटेंट की बंदूक छीनने की कोशिश की। बिल्कुल सर छीनने की कोशिश की। जी छीन रहा था, कोशिश कर रहे थे ताकि ये मारे नहीं। ये एक लेडी जो टूरिस्ट लेडी है, उनके कहने के मुताबिक है ये, वो बता उन्होंने ऐसे हुआ कर। जी उन्होंने की गन ने तो उनको बचाने का काम भी किया और ये बंदूक छीनने का भी काम कर रहा था। जी दो बच्चों को पहले वहाँ से भगाया है आदिल ने, फिर इसी लेडी को बचा रहा था। उसके बचाते जो गन फाइटर्स थे उनके साथ जो आदिल का मतलब झगड़ा हुआ है, गन छीनने की उसने कोशिश की, फिर उसके बदले में उसके क्या है, पहली गोली गले में मारी है, 2 गोलियां चेस्ट में मारी हैं और 1 गोली जो है बाजू में मारी है।